सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम लोग सिमेट्री क्लास का जो है पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहले क्लास में हमने लीनियर सिमेट्री यानी रेखीय सममिति के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे घूर्णन सममिति। इसको हम लोग रोटेशनल सिमेट्री भी बोलते हैं। तो देखते हैं, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री। अगर जब आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, जिससे आपको यह प्रॉपर पीडीएफ आपको मिल जाए, आप अपना पढ़ाई में इसका यूज़ कर सको। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, घूर्णन सममिति। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं घूर्णन सममिति रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे जब किसी आकृति को उसके केंद्र के चारों तरफ घुमाया जाता है तो अपने मूल स्थिति में फिर समान दिखाई देता है, फिर समान अवस्था में क्या हो जाता है, आ जाता है। तो वो इसे क्या कहते हैं हम लोग, घूर्णन सममिति। जैसे अगर मेरे पास एक जो है कॉपी है, या फिर जो है कुछ भी ले लो, वर्ग स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो इस स्क्वायर का अगर जब मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, अगर जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं इसको पहली बार जब रोटेट करूँगा तो सेम फिगर तो सेम दिखाई देगा, बट जो है ए वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, डी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको मैं एक बार और रोटेट किया, दूसरी बार रोटेट किया, तो बी वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो है सी वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, और डी वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, ए वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर सेम इसको इसी प्रकार अगर जब मैं एक बार और रोटेट करता हूँ तो जो है वो अपना ए वाला जो पॉइंट है वो जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बी वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, सी वाला पॉइंट यहाँ पे, और डी वाला पॉइंट यहाँ पे। फिर जब मैं इसको एक बार और रोटेट करूँगा तो फिर जो ए वाला पॉइंट है वो यहाँ पे, बी वाला पॉइंट, यानी 4 बार रोटेट करने पे वह जैसा था पहली कंडीशन में सेम वैसा हो गया। ठीक है, तो इसका घूर्णन सममिति यही, इसके केंद्र के चारों तरफ इसको घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाने पर इसकी स्थिति तो सेम रहेगी। अगर जब मैं इसको एक बार घुमाया तो सेम दिखेगा, दो बार भी घुमाऊंगा तो सेम दिखेगा, तीन बार भी घुमाऊंगा तो सेम दिखेगा, बस इसका जो पॉइंट है, जो इसका केंद्र है, वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो सममिति तो होगी, बट वो चार अगर बार जब 4 बार मैं घुमा दूंगा तो 4 बार घुमाने के बाद जो फिर वो अपनी समान स्थिति में क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो यही जो अपना घूर्णन सममिति होता है। चलो इसको आगे देखते हैं, हम लोग एक स्क्वायर के थ्रू इसको समझे, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, मुख्य बिंदु में घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री में मुख्य बिंदु में पहला अपना घूर्णन केंद्र क्या है, घूर्णन केंद्र, सेंटर ऑफ रोटेशन। इसको हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है देखते हैं। वह बिंदु जिसके तारों चारों तरफ जो आकृति को घुमाया जाता है। अभी मैंने एक स्क्वायर का जो है वो एग्जांपल लिया, तो स्क्वायर को जब मैं ऐसे घुमा रहा था, रोटेट कर रहा था, तो रोटेट इसी पॉइंट के समक्ष कर रहा था ना, इसी पॉइंट के जो है वो अलोंग कर रहा था, इसको रोटेट कर रहा था। तो यह जो पॉइंट है वही इसका घूर्णन केंद्र है। क्या है, घूर्णन केंद्र। ठीक है, तो घूर्णन कोण कह रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे वह न्यूनतम कोण जिस पर आकृति क्या दिख करती है, समान दिखाई देती है। देखो जब इसको एक बार जब घुमाया तो आकृति समान दिख रही थी, तो वो किसी एंगल पे घूम रहा था तो आकृति क्या थी, समान थी, समान दिख रही थी। तो इसके घूर्णन कोण अलग अलग होंगे। और घूर्णन कोण क्या होता है, तो वह न्यूनतम कोण जिस पर आकृति क्या होती है, समान दिखती है। तो अगर जब मैं पूछूं वर्ग का घूर्णन कोण क्या होगा, तो वर्ग का घूर्णन कोण 4 होगा। ठीक है, 4 बार घुमा रहे हैं तब फिर वो चौथे बार में सेम अवस्था में आ रहे हैं, बाकी 3 बार में जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, बट वो सेम दिख रहा है। ठीक है, इसका घूर्णन कोण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग ऑर्डर ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन क्रम को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं घूर्णन क्रम क्या है। घूर्णन क्रम क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन वह संख्या जितनी बार आकृति को घुमाने पर समान दिखता है। मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर जो होती है उसको 4 बार जब मैं घुमा दूँ तो स्क्वायर फिर वो अपने समान कंडीशन में आ जाएगी, तो स्क्वायर का घूर्णन क्रम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है हम लोग उदाहरण में देखते हैं कुछ। उदाहरण में यहाँ पे लिखा है ज्यामितीय आकृतियाँ। ठीक है,
ज्योमेट्रिकल फिगर्स यहाँ पे वर्ग का जो 90 डिग्री और 90 डिग्री पे अगर जब मैं घुमाऊंगा, जैसे यहाँ पे अपना वर्ग है, अगर जब मैं इसको 90 डिग्री पे घुमाता हूँ तो फिर यह जो घूम जाएगा और जो है इसका पोजीशन तो चेंज हो जाएगा बट वह सेम दिखेगा, ठीक है। फिर 270 डिग्री पे भी घूमेगा, फिर 360 डिग्री पे जाते जाते जो है वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस कंडीशन में अगर जब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को 120 डिग्री पे घुमाऊंगा तो वो सेम दिखेगा, अगर जब मैं 240 डिग्री पे घुमाऊंगा तब भी वो सेम दिखेगा, 360 डिग्री पे घुमा दूंगा तो वो फिर अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार प्रकृति में पंखा हो गया और जो चक्र हो गया, पंखा आप लोग दैनिक लाइफ में अपने घर वगैरह में देखे होगे पंखा, ऐसे पंखा जो लगी होती है, ठीक है, ऐसे पंखे जो होते हैं। तो इस पंखे में यह जो अपना केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। इसी केंद्र के समक्ष जो होता है अपना रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट करता है। तो यह भी एक जो है घूर्णन सममिति का क्या है, एग्जाम्पल है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। तीसरा जो है अपना प्रतिबिंब सममिति, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब सममिति देखते हैं गाइस। यहाँ पे देखो प्रतिबिंब सममिति क्या है, यह सममिति तब होती है जब आकृति का प्रतिबिंब किसी रेखा के बारे में दिया जाता है, ठीक है। यह आकृति की समान छवि उत्पन्न करता है। चलो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे मुख्य बिंदु में पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। मुख्य बिंदु में दिया सममिति रेखा वह रेखा जो आकृति को प्रतिबिंब को समान दिखाती है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऊपर जो है फर्स्ट वीडियो में तितली के बारे में बताया था, रेखी सममिति में। रेखी सममिति का उदाहरण तितली भी है और जो है प्रतिबिंब सममिति का उदाहरण। जैसे यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ, यहाँ पे जैसे मैं तितली बना दिया, ठीक है। तो इस तितली है और इस साइड भी तितली है, तो इस तितली का इस साइड वाला पार्ट जो है इस साइड के बराबर है। तो ये जो लाइन है यह सममिति रेखा होगी, क्या होगी, सममिति रेखा होगी। और सममिति रेखा इस साइड का जैसा है उसी साइड इस साइड भी प्रतिबिंब मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो सेम हुआ ना, तो सेम होगा। तो यही जो है अपना प्रतिबिंब समिति का एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे अक्षर में ए है, ए भी एक प्रतिबिंब समिति होगा। अगर जब मैं यहाँ पे बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री क्लिक कर दूँ तो इस साइड का भाग और इस साइड का भाग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस प्रकार यच को जब मैं ले लूँ, यच को अगर जब मैं बीच से ऐसे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तब भी फिर सेम हो जाएगा। तो यह भी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यह भी जो है प्रतिबिंब समिति का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार 8 हो गया, 0 हो गया। 8 को अगर जब मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो फिर जो है इस साइड का सेम हो जाएगा, इस साइड का सेम, प्रतिबिंब समिति का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार 0 को अगर जब मैं ऐसे काट देता हूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री से, तो इस साइड का सेम, इस साइड भी सेम, तो ये भी जो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब समिति हो जाएगा। इसी प्रकार जो है हम लोग एग्जाम्पल्स को समझते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट चौथा देखते हैं, अनुवाद समिति। हम लोग इसको ट्रांसलेशन सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन सिमेट्री। ट्रांसलेशन सिमेट्री यह समिति तब होती है जब आकृति को एक निश्चित दिशा में खिसकाया जाता है तो अपनी मूल स्थिति के समान दिखाई देता है, ठीक है। मूल स्थिति क्या दिखाई देती है, समान दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है मुख्य बिंदु में इसे ज़्यादातर टाइलों के पैटर्न्स मिलेगा। अच्छा आप लोग के घर में जो टाइल्स ऐसे लगे होते हैं, टाइल्स तो ऐसे स्क्वायर के साइड्स के होते हैं, ठीक है। अगर जब इसको खिसका दूँ या फिर जो रोटेट कर दूँ तो इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इसकी पोजीशन बस चेंज होगी। तो यह भी एक जो है अनुवाद समिति का एग्जाम्पल्स है। देखो पैटर्न्स, पैटर्न्स यानी जैसे आप लोग कपड़ों में देखते हो, कपड़ों में जो होता है कपड़ों के पैटर्न्स, जो पैटर्न्स बने होते हैं वो पैटर्न्स अनुवाद समिति का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग समिति का 4 टाइप्स हम लोग क्या किया, कवर किया। अगर जब आपको फर्स्ट वीडियोस नहीं मिली है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर लो, देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो है इस पे मेन मेन क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसको करेंगे। इस वीडियोस में बस 2-3 क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है 2-3 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है अपने पास अभ्यास प्रश्न में एक्सरसाइज क्वेश्चन है अपने पास, वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है। तो यहाँ पे देखो वर्ग है अपना, वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है, ठीक है। तो वर्ग में 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इसकी सममिति रेखाएं क्या हो जाएंगी, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से भी क्लिक करें यानी 3 हो जाएगा। इसका रॉन्ग आंसर है 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा जी, इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। चलो इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का गुणनक्रम क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का जब देखो एंगल कितना है, 3 है, तो इसका गुणनक्रम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जितना एंगल रहेगा उतना गुणनक्रम होगा, ठीक है। इसका गुणनक्रम क्या होगा, 3, ठीक है। समझ में आया।
तो संभव तो इसका गुणनक्रम 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। किस आकृति में अनंत सममिति रेखा होता है। मैंने आपको बताया था जो वृत्त होता है वृत्त की अनंत सममिति रेखाएं होती हैं। तो इसका जो है वृत्त का अनंत सममिति रेखा होती है, तो यहाँ पे जो वृत्त ख नंबर जो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसका जो है लास्ट वीडियोस होगा, तो इस मिलते हैं उस वीडियो में, और उसमें हम लोग केवल इंपॉर्टेंट फार्मूलाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, टिल देन टाटा, अभी इसी यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।